हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। एंड मैंने आपसे कहा था कि इसको हम लास्ट में करेंगे बिकॉज बहुत लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। सो इसीलिए आई थॉट कि इसको लास्ट में रखते हैं। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम आज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। तो हमें ये सेट गिवन है, सपोज ए है ये सेट एंड जो रिलेशन है वो हमें ये गिवन है। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये चेक करते हैं सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो है। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब a कॉमा बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो b कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सपोज मैं देख लेती हूँ 1 कॉमा 2, तो 1 कॉमा 2 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 2 कॉमा 1 एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पर नहीं है, विच मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड कंडीशन आती है ट्रांजिटिव वाली। सो ट्रांजिटिविटी हम कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए और सी भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले 1 कॉमा 3 अगर मैं लेती हूँ, 1 कॉमा 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 कॉमा 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 कॉमा 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज उसमें अलग कंडीशन भी होती हैं। अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी कॉमा सी है ही नहीं तभी भी वो ट्रांजिटिव होता है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे हम ये डिस्कस करेंगे उनमें। तो ये क्वेश्चन तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए हमें गिवन है ए बी सी डी एक सेट, देन द रिलेशन इन द सेट गिवन बाय, ये रिलेशन है तो ये क्या है? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव में अगर ए बी सी डी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रिलेशन में ए बी बी सी सी डी डी चारों होने चाहिए। क्या है? चारों नहीं है, सिर्फ ए कॉमा ए है। सिर्फ ए कॉमा ए को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो कर रहा है, विच मीन्स ये सिमेट्रिक तो डेफिनेटली है। अब उसके बाद हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में हमें पता है अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए कॉमा सी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव हमारा होता है। अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, तो ए कॉमा ए भी है, तो विच मीन्स हम क्या टिक कर देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। बट यू हैव टू चेक इट द अदर वे ऑल्सो। अब यहाँ पे मैं सपोज बी कॉमा ए ले लेती हूँ, देन ए कॉमा बी, बिकॉज ये दोनों नंबर्स तो सेम है ना, तो मैंने बी कॉमा ए लिया एंड ए कॉमा बी ले लिया। तो अब यहाँ पे बी कॉमा बी भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए था। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा। अब मैंने जैसा आपको बताया ट्रांजिटिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जैसे यहाँ पे भी आप ये वाला चेक करके कह देते कि ये ट्रांजिटिव है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, अगर यहाँ पे सपोज मुझे बी कॉमा बी भी गिवन रहता तो उस केस में ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बिकॉज ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी तो नहीं है ना, इसीलिए रिफ्लेक्सिव तो ये उस केस में भी नहीं होता। सिमेट्रिक डेफिनेटली होता। अगर इसी रिलेशन में मुझे बी कॉमा बी भी गिवन होता, उस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाता। क्यों हो जाता? बिकॉज ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, तो ए कॉमा ए भी है। अगेन बी कॉमा ए है, ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा बी भी होता, इसीलिए उस केस में ट्रांजिटिव हो जाता। बट इस केस में ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिमेट्रिक ओनली। वैसे भी ऑप्शंस अगर आपके ये ही होते, मे बी अगर आपके ऑप्शन कुछ और होते, यहाँ पे सपोज मैं लिख देती सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब आपको कंफ्यूजन हो जाता। तब उस केस में आप बी टिक कर सकते थे, बहुत कंडीशन ऐसी हो सकती थी, बिकॉज ट्रांजिटिव कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इसके अलावा, तो इन दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकती थी। अदरवाइज अगर यही आपके ऑप्शंस होते तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सिमेट्रिक है, बाकी इन तीनों में सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, बिकॉज ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। सिर्फ ट्रांजिटिव ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा सिमेट्रिक आ चुका है। अब अगर यहाँ पे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव गिवन रहता तब कंफ्यूजन होती, इसीलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से हमें ट्रांजिटिविटी ऐसे क्वेश्चंस में चेक करनी है। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ आई एम रियली सॉरी आई डेंट चेक कि प्रॉपरली कॉपी नहीं दिख रही थी, सो नाउ आई हैव प्रॉपरली सेट इट अप। तो अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। तो जितनी भी हमारी लाइन्स हैं उसका सेट है एल, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू L1, L2 व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2। तो आर क्या होगा? तो सबसे पहले हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अगर मैं L1, L1 ले रही हूँ, ठीक है, मैंने L1, L1 ले लिया और L2, L2 ले लिया, तो क्या ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे रिलेशन में? ऑब्वियसली करेंगे। अ लाइन इज डेफिनेटली पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर ये मेरी L1 है तो ये खुद के पैरेलल है, अगर ये मेरी L2 है तो ये खुद के पैरेलल है, विच मीन्स रिफ्लेक्सिव ये है। उसके बाद हम सिमेट्रिक देखते हैं, फिर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के लिए अगर L1 और L2 जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सपोज मेरी जो L1 है इट इज़ पैरेलल टू L2, तो क्या L2, L1 भी एग्जिस्ट करेंगे? क्या L2 भी L1 के पैरेलल है? ऑब्वियसली है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इसके पैरेलल है डेफिनेटली, तो सिमेट्रिक तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव। अगर L1 और L2 पैरेलल हैं आपस में, L2 और L3 आपस में पैरेलल हैं, तो क्या L1 और L3 आपस में पैरेलल होंगे? ऑब्वियसली होंगे। क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, विच मीन्स ट्रांजिटिव भी है। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन। अगेन जो पहला पार्ट था वो सेम है। लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय LRM इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ पे कंडीशन है L इज़ परपेंडिकुलर टू M। तो यहाँ पे हमें गिवन है, हमें बताना है कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर क्या है। तो सबसे पहले L इज़ परपेंडिकुलर टू M। L, अगर मैं देखूँ, क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, विच मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ये आपको आई होप समझ में आ रहा हो, बिकॉज अगर हम रिलेशन में देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो L, M एग्जिस्ट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी? कभी भी खुद के पैरेलल होती है बट खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, विच मीन्स ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम देखते हैं सिमेट्रिक। अगर L M के परपेंडिकुलर हैं तो क्या M L के परपेंडिकुलर होगी? ऑब्वियसली ये मेरी L लाइन है, ये M है। अगर L इज़ परपेंडिकुलर टू M तो इसे मैं इस वे में भी कह सकती हूँ कि M इज़ परपेंडिकुलर टू L, विच मीन्स सिमेट्रिक तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम देखते हैं L, M, N ले लेती हूँ। L और M है परपेंडिकुलर, M और कोई लाइन है N, ये भी आपस में परपेंडिकुलर। तो क्या L और N आपस में परपेंडिकुलर हैं? नहीं, ये दोनों कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, विच मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Then we have our next question. If P and Q are any two sets having elements A and B respectively, which means P एक मेरा कोई सेट है जिसमें A नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सिमिलरली Q एक सेट है जिसमें B नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो हमें क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ A इंटू B। तो उसके अकॉर्डिंग, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ रिलेशन जो कि डिफाइन हो सकते हैं वो डायरेक्ट होता है 2 टू द पावर A इंटू B। तो डायरेक्ट हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिक टर्म में भी आता है, सपोज इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें सपोज 4 एलिमेंट्स हैं, तो कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? तो 2 टू द पावर 5 इंटू 4 कर देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये तो सिंपल आपको ऐसा कह सकती हूँ मैं, फॉर्मूला लर्न कर लो कि नंबर ऑफ रिलेशन अगर डिफाइन करने हैं तो 2 टू द पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों में उनको मल्टीप्लाई करा दो। उसके बाद 6th है, इफ़ अ रिलेशन आर ऑन द सेट दिस इज डिफाइंड बाय दिस देन आर इज। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? 4 4 5 5 6 6 7 7 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं।
अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 4,5 है तो 5,4 एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचे? देखो रिफ्लेक्सिव वाला नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है ट्रांजिटिव और नन ऑफ दीज वाला। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, 4,5 अगर है तो 5,6 अगर है तो 4,6 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पहली वाली। मतलब कंडीशन क्या थी, A, B, B, C, तब जाके A, C भी बिलोंग करना चाहिए। अब देखो A, B तो है, लाइक इसे मैं ले लेती हूँ 4,5। 4,5 रिलेशन में है, बट क्या B, C है? मतलब 5, कुछ तो मुझे गिवन ही नहीं है ना। तो जो पहले की कंडीशन है वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब जब भी जो हमारी पहले की कंडीशन है वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उस केस में हम उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ट्रांजिटिव वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए इसे प्रॉपर्ली देखना। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया उसमें भी ट्रांजिटिव में भी आप कहते हो नहीं है या है, बट आपको चेक किस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे 4,5 गिवन है एंड 5, कुछ ही गिवन नहीं है, विच मीन्स जो पहले का हमारा पोर्शन है वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उस केस में भी आप उसे डायरेक्ट ट्रांजिटिव कर दोगे। आई होप ये आपको समझ में आया। जैसे 4,5 है, 5, कुछ नहीं गिवन है, तो वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि हम थर्ड कंडीशन चेक ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन देख रहे हैं एंड वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, विच मीन्स वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये ध्यान में रखना, और ये एक बार प्रॉपर्ली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को देख लेना। एंड ऑल्सो आप ये कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव। अगर आपकी सेकंड कंडीशन ही नहीं है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। इसके बाद है हमारा 7th क्वेश्चन। Let R be the relation in the set N given by R is equals to this. Choose the correct option. अब यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन हमें गिवन है और सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का, विच मीन्स कोई नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लेंगे, ना ही 0 को इंक्लूड करेंगे। तो अब यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 6 है। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन 6 है तो 5,6 तो मेरा हो नहीं सकता है, इन तीनों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ होगा। अब देखो B की वैल्यू अगर मेरी 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये शायद मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था। तो B की वैल्यू है मेरी 8, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पे 8 विच मीन 6,8, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6,8 बिलोंग्स टू R। थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी। B की वैल्यू ग्रेटर दैन 6 है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 पुट कर रही हूँ तो A की वैल्यू 5 आएगी। अगर 5,7 गिवन रहता तो वो एग्जिस्ट करता, 5,8 एग्जिस्ट करेगा। B की वैल्यू 8 है तो A की वैल्यू 6 आनी चाहिए, ये भी नहीं है, विच मीन्स C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें 1, 1 ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। फंक्शन हमें गिवन है x टू द पावर 4। 1, 1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज है, मतलब कोई दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होगी। अगर मैं देखो यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगी तभी भी तो 1 आएगा, विच मीन्स दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। तो इस केस में इसे 1, 1 नहीं कहेंगे, इस केस में क्या कहेंगे, हम इसे मेनी 1 कहेंगे। ठीक है, 1, 1 ये नहीं है, ये क्या है, मेनी 1 है। क्यों है, बिकॉज दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो उस केस में हम उसे 1, 1 कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो f(x = x³ अगर है, f1 मैंने पुट किया तो यहाँ पे 1 आया, अगर मैंने -1 पुट किया तो -1 आया। तो हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज है ना, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आ रही है, तो इस केस में 1, 1 होगा। बट ये 1, 1 नहीं है, ये क्या है, मेनी 1 है। अब विच मीन्स 1, 1 तो नहीं है, तो या तो मेरा C हो सकता है या फिर D हो सकता है। नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, तो ये भी हो सकता है, बिकॉज 1, 1 है नहीं, वो हमें ऑन टू के लिए चेक करना है। तो मैं ऑन टू के लिए चेक करती हूँ। ऑन टू का मतलब, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो 1, 1 है तो उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव, अगर ऑन टू है उस केस में उसको कहते हैं सर्जेक्टिव, अगर 1, 1 भी है, ऑन टू भी है, उस केस में उसे कहते हैं हम बाइजेक्टिव। तो इस फॉर्म में भी आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू का मतलब है जो ये है हमारा x⁴ गिवन है, मतलब जो हमारा हम कह सकते हैं कोडोमेन वाला पोर्शन है। तो उस केस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे R पे जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो क्या प्री इमेज है या नहीं वो चेक करते हैं। तो x⁴ है यहाँ पे सपोज मैं -25 ले लेती हूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर मैंने लिया है। एंड जनरली मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज़ देखनी है तो पॉजिटिव नंबर्स में तो आ ही जाता है आंसर, तो हमेशा नेगेटिव वाले में चेक किया करो। तो -25 मैंने लिया, तो यहाँ पे x⁴ = -25। तो x², इसे मैं
यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा अंडर रूट माइनस करके कुछ आएगी ना, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ -25⁴ x की यही वैल्यू होगी। तो विच मीन्स क्या ये रियल नंबर आएगा एक? कभी भी नहीं आएगा। ये क्या आएगा? एक इमेजिनरी नंबर आएगा। क्यों आएगा एक इमेजिनरी नंबर? बिकॉज अंडर रूट में या फिर पावर में, पावर के अंदर जो भी नंबर है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो इसीलिए -25 की एक प्री इमेज नहीं होगी हमारी डोमेन में, प्री इमेज नहीं है, विच मीन्स ये ऑन टू नहीं है। तो ये इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 1 तो था ही नहीं, ऑन टू भी नहीं है, विच मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है तो वो किस तरह से करनी है कि आप जो हमारा कोडोमेन है उसमें कोई भी एक नंबर ले लो, हमेशा नेगेटिव वाले से ही चेक करना। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सपोज 25 लेती तो x⁴ इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे 25⁴ 5 स्क्वायर इंटू 1/4 विच मीन्स अंडर रूट 5 आता। अंडर रूट 5 जो है एक रियल नंबर है, विच मीन्स 25 की एक प्री इमेज है, बट -25 की एक प्री इमेज नहीं है बिकॉज एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है, एक रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें f(x) इज इक्वल्स टू 3x गिवन है। अगेन हमें वही देखना है 1 1 ऑन 2 का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 3 आएगा, -1 पुट करती हूँ तो -3 आएगा, विच मीन्स हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज है, विच मीन्स ये 1 1 तो डेफिनेटली है। तो C या फिर D में से ही होगा। तो 1 1 है। अब ऑन टू चेक करते हैं ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर एक लेती हूँ, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -25 अगेन सपोज। तो 3x इज इक्वल टू -25, x की वैल्यू कितनी आ गई? -25/3। -25 की प्री इमेज क्या है? -25/3 है। क्या ये रियल नंबर है? डेफिनेटली रियल नंबर है। अगेन मैं कोई और नेगेटिव वैल्यू ले लेती हूँ, -19 ले लेती हूँ सपोज, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू -19, x इज इक्वल टू -19/3, विच मीन्स -19 की जो प्री इमेज है वो क्या है? -19/3 है। ये भी एक रियल नंबर है, विच मीन्स ऑन टू ये फंक्शन डेफिनेटली है। माइनस के लिए चेक कर लिया है, पॉजिटिव के लिए भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो कोडोमेन है उस पर मैं 25 ले लेती हूँ सपोज, तो उसकी प्री इमेज कितनी आएगी? 25/3, विच मीन्स प्री इमेज हमारी आ रही है, कोई भी नंबर है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? कोडोमेन में जितने भी हमारे नंबर्स हैं उन सबकी एक प्री इमेज होनी चाहिए हमारी डोमेन में, तो सबकी एक प्री इमेज है, विच मीन्स ये ऑन टू है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। f इज़ 1 1 ऑन टू, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। दोनों है, ये इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, जो दोनों होते हैं उनको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा 10th क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हमें एक फंक्शन गिवन है √(x²-4), इसकी डोमेन ढूंढनी है। तो डोमेन हम कैसे निकालते हैं? अब देखो ऑप्शन से ही देख लो, बिकॉज इतना लंबा प्रोसीजर तो बिल्कुल मत करना। अगर सपोज ये वाला लेती हूँ मैं, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लिया मैंने सपोज, √0²-4, √-4 आ गया, इमेजिनरी है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, विच मीन्स ये इसकी डोमेन नहीं हो सकती है। अगेन ये भी डोमेन नहीं हो सकती है बिकॉज इसके बीच में 0 आएगा। सी चेक करते हैं डी देखो इसके बीच में भी 0 तो डेफिनेटली आएगा, विच मीन्स ये तीनों नहीं हो सकते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब देखो ये आंसर क्यों हुआ? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगी तो ये 4 - 4 0 आ जाएगा, तो एक रियल नंबर है। अगेन इससे छोटा मैं कोई नंबर ले लूँ, -3 सपोज मैंने ले लिया है, तो -3 का होल स्क्वायर 9 -4 √5 आएगा। √5 क्या है? एक रियल नंबर है। तो हमें ऑलरेडी गिवन क्या है? एक रियल नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पे तो मेरा इमेजिनरी नंबर आ रहा है ना। अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ, -1 पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी, हर केस में क्या आएगा? मेरा एक इमेजिनरी नंबर आएगा, इसीलिए वो उसकी डोमेन में नहीं है। तो आंसर सी होगा, बिकॉज -2 और 2 इन दोनों के बीच के जो भी नंबर है ना वो नहीं लेने चाहिए, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप खुद देख सकते हो, डोमेन और कोडोमेन उतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, डेफिनेशंस वगैरह प्रॉपर्ली समझनी होगी, तभी जाके आप रिलेशन फंक्शन वाला कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने करे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।